अतुल सुभाष जी के घर पे हैं और हमारे साथ उनके भाई हैं, क्योंकि अतुल सुभाष जी की पत्नी और सास और साले का जो है वो गिरफ्तारी हो चुका है। और अभी तक जैसे इनके पिताजी का बयान आया था कि अभी तक जो है इनका भतीजा वो अभी तक जो है दिखा नहीं और कहीं भी जो है उसका चर्चा नहीं हो रहा। इसी पे हम बातचीत करेंगे इनसे। इसमें क्या अपडेट अभी तक है? सर अभी तक जैसे हमें आप लोगों के थ्रू ही पता चला है कि उन 3 लोगों की अरेस्ट जो है वो हो गए हैं। इसके अलावा अभी हमें कोई अपडेट नहीं है रिगार्डिंग दैट केस। इसके अलावा सर जो हमारा कंसर्न है वो अभी तक हमें पता नहीं चला है कि व्योम मोदी जो मेरे भाई का बेटा है वो कहाँ है, किस अवस्था में है, और किसी के द्वारा हमारे पास अभी अपडेट नहीं आया है। तो वी आर ट्राइंग टू रीच देम कि कैसे वी आर ट्राइंग टू रीच पुलिस वेयर इज़ व्योम एंड ऑल एंड one more person is not arrested yet, so we are requesting to the police that necessary action against them as well. अच्छा, व्योम से आप कब मिले हैं, कब बातचीत हुआ था आपको? सर मैंने आज तक कभी मैं अपने भतीजे से नहीं मिला हूँ। मैं सिर्फ अपनी भाभी से 2 दिन मिला था, जो कि शादी होने के अगले दिन आई थी यहाँ बिहार। उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज में वो यहाँ से बेंगलोर चली गई थी। उसके बाद मैंने आज तक कभी मुलाकात किसी से नहीं की, ना तो मैं अपनी भाभी से किया हूँ कभी मुलाकात, और ना ही मैं अपने भतीजे से किया हूँ। अतुल सुभाष जी के शादी के कितने दिन हो गए? 2019 के अप्रैल के महीने में शादी हुई थी और मेरे आज भाई। तक आपने भतीजे को नहीं देखा? जी नहीं, अभी तक मैंने आज तक भतीजे को नहीं देखा। फोटो व्हाट्सएप कहीं तो देखे होंगे? सर मेरे पास जो फ़ोटोज़ आते थे मम्मी से या फिर मेरे भाई के द्वारा अगर कुछ आते थे तो मैं वो इस फ़ोटो में ही देखा है, और आज तक मैंने और कहीं से कहीं कुछ नहीं देखा है। कभी घर पे सुभाष जी पत्नी के साथ, व्योम के साथ कभी घर पे आए? कभी नहीं आए हैं सर वो घर पे अपने बेटे को लेके, या फिर कभी उसकी वाइफ उसके बाद दोबारा कभी घर पे नहीं आई हमारे। अच्छा, सुभाष जी का लास्ट टाइम कब आए थे घर? 4-5 महीने करीब पहले जो केस से रिलेटेड जब जौनपुर आया था तो उस टाइम पे वो घर पर आया था और रुका भी था। अच्छा। उसके बाद यहाँ से बेंगलोर गया था। जौनपुर जाने के बाद वहाँ से फिर फ्लाइट पकड़ा था, तो इन बिटवीन जो डेट्स पड़े थे तो उसमें वो घर पे आया था। अच्छा, लास्ट टाइम आपको क्या बातचीत हुआ था सुभाष जी से? सर जिस दिन उसने सुसाइड किया है वो संडे की रात, या फिर मैं आपको कह सकता हूँ मंडे की मॉर्निंग सुबह 2 बजे करीब के आसपास जो मेरे पास मेल्स आए हैं उससे मुझे लगता है अंदाज़ा कि वो उसे टीम किया था। तो मेरी संडे के शाम को मेरी बात हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से बात हुई थी। कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, ऐसा कुछ पता ही नहीं चला कि ऐसा भी कुछ सोच रहा है या सोचने की कोशिश कर रहा है या माइंड में भी ऐसा कुछ चल रहा है। बिकॉज मेरी बात नॉर्मली हर रोज़ होती है और हम दोनों भाई जो है वो हमेशा ही बात करते थे। उस दिन भी संडे के रोज़ भी हमारी 3-4 बार करीब पूरे दिन भर में बात हुई है। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ सोच रहा है या कर रहा है। मेरे फादर से हर रोज़ बात होती है उसकी करीब। तो उस दिन भी संडे के नाइट को 9 से 10 बजे के अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे करीब या 45 मिनट्स का अप्रॉक्सीमेट बात हुई है। उन लोगों को भी वीडियो कॉल में ये पता नहीं चला या कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कुछ करने वाला है या कुछ सोच रहा है करने की। मतलब 45 मिनट बात किए फिर भी कुछ नहीं पता चला? कुछ भी नहीं पता चला। एकदम नॉर्मल तरीके से बात किया, जिस तरह से वो फादर से बात करता है, सारी चीज़ें शेयर करता था। बट फिर ये चीज़ें उसने बिल्कुल शेयर भी नहीं की और पता भी नहीं चला हमें कि ऐसा सच कुछ करने वाला है या कर रहा है। सुभाष जी का शादी तो यहीं से हुआ था? मेरे भाई की शादी जो है वो जौनपुर से हुआ, मतलब बनारस से हुई थी। बनारस में हमने होटल बुक करके शादी हुई थी दोनों लोगों की। हम लोग यहाँ से बनारस गए थे। अच्छा, फिर भाभी यहाँ आई थी? हाँ जी, अगले दिन भाभी जो है वो शादी होने के बाद जो है वो यहाँ आई थी, और फिर यहाँ नेक्स्ट 2 दिन रहने के बाद जो है वो चली गई थी यहाँ से बेंगलोर। 2 दिन में आपको एक बार भी कोई बातचीत नहीं हुई? 2 दिन में बातचीत जो नॉर्मली होती है, जो रिचुअल्स होते थे वो रिचुअल्स उन्होंने अपना किया था। और जो यहाँ के जो हमारे लोग हैं वो लोग आए थे देखने के लिए उनको, और बस ये सारी चीज़ें रिलेटेड से हुई थी। बाकी ऐसे और कोई बातचीत नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ अतुल सुभाष जी से आपकी बातचीत हो परिवार को लेकर, भाभी को लेकर कि बहुत परेशान है हम? कभी उसने कुछ बताया नहीं, बिकॉज मैं दिल्ली रहता हूँ और मेरा भाई बेंगलोर रहता था, पापा मम्मी यहाँ रहते थे। तो कभी उसने ये सोचा नहीं कि परेशान करने का, कि मैं किसी को परेशान करूँ, या फिर मुझे तो कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि कुछ ऐसा चल रहा है। मुझे लगा कि डेट्स जो हैं कोर्ट्स के चल रहे होंगे, उसमें फिर वही डेट चल रहा होगा, और तो कुछ ऐसा होता नहीं होगा। कभी उसने मेरे साथ शेयर नहीं किया, इसलिए मुझे कुछ अता पता था नहीं।
अगर मुझे थोड़ा सा भी हिंट होता कि इतनी सारी चीज़ें उसके साथ चल रही हैं तो शायद मैं उसको निकाल पाता या समझा पाता या कुछ बता पाता कि मैं मदद करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अंत में क्या कहेंगे जो आपका भतीजा है उसको लेकर सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करेंगे? सर, सरकार से और हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हमारी गुहार है कि हमारा जो भतीजा है वो कहाँ है, किस कंडीशन में है, उसे पब्लिक किया जाए और उसे पब्लिक प्लेस में रखा जाए, या फिर इंटरिम अगर कस्टडी देने की आपके दायरे में आता है तो हमें वो इंटरिम जो कस्टडी जो है वो प्रोवाइड की जाए। उसके दादा दादी उसको दोबारा अतुल सुभाष इतना पढ़ा लिखा के वो बनाना चाहते हैं। तो मेरी गुजारिश है सभी लोगों से कि आप लोग इसकी आवाज़ को, मेरी आवाज़ को और अतुल की जो लास्ट विश थी उसको पूरी करने में हमारी मदद करें। और वो जो उसका बेटा है वो हम इन अपराधियों के हाथ में नहीं रखना चाहते। अच्छा, जो अपराधी हैं अतुल सुभाष जी की हत्या में शामिल हैं, उनकी पत्नी, आपकी भाभी, आपकी सास, उनकी माँ हुई, उनका भाई हुआ, उन लोगों को सज़ा को लेकर क्या मांग करेंगे सरकार से? सर, सज़ा देने वाला मैं नहीं हूँ, सज़ा देने वाले सुप्रीम कोर्ट या जो भी न्याय के लोग हैं, वो न्याय देने वाले जो लोग हैं वो लोग होते हैं। मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि इस केस के एंड तक जाएं। इस केस में जो भी इसमें गलती पाए जाएं, इवन वो जज जिसने इतना परेशान किया है, जितना मेरे भाई ने उस वीडियो में बताया है, इवन वो पेशकार जो सभी से करप्ट होकर घूस लेता है और उसके बाद भी इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती या कुछ नहीं होता। तो मैं इन सभी आप लोगों के थ्रू जो है मैं सभी इन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इसके इन्वेस्टिगेशन करके आप लोग इनको जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट लॉ प्रोवाइड कर सकता है वो लॉ प्रोवाइड करे और उससे सज़ा दिले। मेरे भाई का जस्टिस तभी पूरा होगा जब शायद मैं इस लड़ाई में आगे चल के बाकी अतुल सुभाष जो अभी बने हुए हैं उसको, जो इस केस में फंसे हुए हैं, जो इस तरह के केसों में फंसाए जा रहे हैं, उनके लिए कोई कानून ना आए, उनके लिए कोई फोरम ना क्रिएट हो या उनके लिए कोई कमेटी क्रिएट ना हो जहाँ पे एक मैन अपनी बात जाके कर सके। जो उनके साथ हरासमेंट या टॉर्चर हो रहा है वो उस टॉर्चर से निकल ना पाए, अपनी बात ना रख पाए, तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मेरे भाई ने जो किया है वो एक लोगों को जगाने का काम किया है। जैसे एक शहीद भगत सिंह ने अपने सुसाइड करके लोगों को जगाया था, मेरे भाई ने भी ऐसा ही कुछ किया है जहाँ पे पूरे देश को उसने जगाने का काम किया है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया में कितने फ्लॉज हैं। इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो फॉर्मर रह चुके हैं चंद्रचूड़ जी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि कितने हमारे इंडियन सिस्टम में, इंडियन लीगल सिस्टम में कितने करप्शंस हैं, कितने फ्लॉज हैं। उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में जाहिर किया है। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे लोग को भी पता है कि सिस्टम में कितने फ्लॉज हैं, सुप्रीम कोर्ट को पता है कि 498A का कैसे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, डेटा अवेलेबल है कि आफ्टर मैरिज जो है वो कितने सुसाइडल केस मेन के हैं, कितने सुसाइडल केस वुमेन के हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी अगर देश के कानून बनाने वाले जो लोग हैं वो लोग नहीं जाग रहे हैं तो शायद ये देश का दुर्भाग्य है कि इतने सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी उनकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी हमारे पास नहीं आई है और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं आई है जिसमें वो लोग शायद संज्ञान लिए हैं या नहीं लिए हैं। तो आपके माध्यम से मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज नहीं तो कल, अगर अतुल सुभाष जैसे सुसाइडल केस आपके पास और देखने को मिल सकते हैं, तो अगर इस चीज़ के ऊपर अगर आपने संज्ञान नहीं लिया तो शायद लोग शादी करने से भी डरेंगे और इसका अंजाम, जो शादी करके जो लोग हैं उसका अंजाम भी यही होगा जो ऐसे अतुल सुभाष ने किया है। तो देखिए, ये हमारे साथ अतुल सुभाष जी के भाई हैं जिन्होंने मांग किया है कि मेरे भतीजे को जो है हमको दे दिया जाए, हमारे पिताजी को दे दिया जाए, ताकि पढ़ा लिखा कर फिर से जो है अतुल सुभाष जी के तरफ बना दिया जाए। और जो उनकी पत्नी है, उनकी सास है, उनकी बहन है, उनको भाई है, उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। बाकी अंत में हम फिर से भैया से जानेंगे, आखिर क्या कहना चाहेंगे? सर, ये मैं आपके थ्रू एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बिकॉज़ ये मामला जो है वो जजेस का है और
और जो उनकी वाइफ की जो फैमिली है वो शायद पॉलिटिकली कनेक्टेड कुछ लोगों की मदद ले रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा जो आपके थ्रू रिक्वेस्ट है वो ये है कि मैं शायद अपने घर पे नहीं रहूँगा हमेशा, बिकॉज़ कि मुझे ये लड़ाई एट द एंड तक लेके जानी है। तो मेरे फादर मदर की सुरक्षा जो है वो बिहार सरकार और बिहार पुलिस जो है वो तय करे, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि बिहार पुलिस इसमें हमारा सपोर्ट करेगी, बिहार सरकार जो है वो हमारा इसमें सपोर्ट करेगी। तो क्योंकि और हमारे नंबर्स भी ऑलरेडी पब्लिक हैं मेरे और मेरे फादर के, तो शायद उनको थ्रेटनिंग कॉल्स और ये सारी चीज़ें भी थोड़ी सी मुझे जो लगता है कि कंसर्न है मेरे लिए, कि मेरे फादर को मैं अब कुछ होने नहीं देना चाह सकता हूँ इस चीज़ से मतलब रिलेटेड। खतरे की आपको नज़र आ रही है, आहट आ रही है कि आपके परिवार पे भी खतरा आ सकता है? सर, बिकॉज कि मेरे भाई ने एलिगेशंस जो हैं वो जज के ऊपर भी लगाए हैं। दे आर मोस्ट पावरफुल, जो है वो ऑलरेडी जो जज होते हैं वो पावरफुल होते ही हैं। तो और जो मेरे भाई की जो वाइफ है और उनके जो परिवार वाले लोग हैं उनमें भी कुछ पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग हैं। तो मेरा ये सर रिक्वेस्ट है आप लोगों के थ्रू कि जो हमें बिहार पुलिस है वो प्रोवाइड किया जाए मेरे फादर और मदर के लिए। बाकी इनको सुरक्षा की भी ज़रूरत है, क्योंकि भाई नहीं रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस तरह से जो है इस केस में जज संलिप्त हैं, और जो है इनकी भाभी और इनके भाभी के परिवार वाले जो हैं वो भी पॉलिटिशियन हैं। तो इनको डर भी है कि कहीं हम पे भी हमला ना हो जाए, हमारे परिवार पे भी कुछ खतरा ना आ जाए। तो बिहार सरकार से लगातार ये अपने सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं, बिहार पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और अपने भतीजा से जो है मिलने के लिए बेचैन है, अपने भतीजा को जो है पाने के लिए, देखने के लिए बेचैन है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो दूर दूर तक शेयर कीजिए ताकि सरकार तक आवाज़ जाए और प्रशासन और सरकार जो है इसमें कार्रवाई करे। जय हिंद, जय बिहार।